हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी आप जो क्लिप देख रहे हो ये हर वीडियो शूट होने से पहले की क्लिप है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट स्टोरी में जो हमने बात की थी वो एक बुरी शक्ति कहानी की, जिसमें हमने देखा था कि कैसे सुमित के घर पे वो एंटर हुई थी और क्यों हुई थी। तो अगर आपने लास्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो अभी के अभी जाइए, मेरे चैनल पे है। अभी के अभी जल्दी से लास्ट पार्ट देखिए, क्योंकि अगर आप लास्ट पार्ट नहीं देखोगे तो आपको ये पार्ट 2 कैसे समझ में आएगा। तो लास्ट बार में हमने देखा था कि सुमित इस टेंशन में था कि आखिर वो अपना फ़ोन कैसे लेकर आए, क्योंकि अगर वो अपना फ़ोन लेकर नहीं आया तो फिर वो अपने गुरुजी से कैसे बात करेगा, और अगर उसने गुरुजी से बात नहीं करी तो ये बुरी शक्ति जो है ऐसी अपना तमाशा दिखाती रहेगी। तब हमें देखना ये है कि आखिर वो सुमित अब कैसे अपना फ़ोन लेकर आते हैं, कैसे गुरुजी से बात करते हैं और गुरुजी से क्या बताते हैं जिससे उसकी बेटी उस बुरी शक्ति से आज़ाद हो सके। तो सुमित देखता है कि वो जो बुरी शक्ति होती है वो उसकी बेटी में घुस चुकी होती है और वो पूरे घर को तबाह करने, कभी यहाँ से वहाँ कुछ पटकती, कभी वहाँ से वहाँ कुछ पटकती, मतलब पूरा घर उसने तहस महस करके रख दिया था। वो बार बार सुमित से बोलती कि बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, मैं नहीं तो तुम्हारी बेटी को मार दूँगी, बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि बाहर आया तो सिरे मरा, क्योंकि ऐसे ट्रस्ट करना तो कोई बेवकूफ़ी ही है। तो सुमित क्या करता है, तभी सुमित को अपने चौकी भगवान के उस पर चौकी पे एक गंगा जल की बोतल दिखाई देती है। तभी वो क्या करता है, एक कटोरी उधर रखे होते हैं, कटोरी में गंगा जल लेता है और वही गंगा जल अपने ऊपर डाल के वो मंदिर से बाहर निकलता है। जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर रखता ही है वो दौड़ के, मतलब ऐसे उड़ के एकदम सुमित की तरफ अटैक करती है शक्ति। वैसे ही सुमित तुरंत के तुरंत गंगा जल उस पर छिड़कता है। वो एकदम ऐसा लगता है जैसे उसे बिजली का 400 वोल्ट का झटका लगा और वो एकदम पीछे उड़ चलती है। सुमित इस देख के बहुत खुश होता है कि कम से कम अब मेरे पास एक गंगा जल है कि जिससे वो जो है मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगी। वो तुरंत भागता है कमरे में और वो जैसे ही फ़ोन लेके आता है, वो शक्ति को समझ में आ चुका होता है कि अब ये गंगा जल है इसके पास, तो ये मेरे को ज़रूर, मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ूँ। तो वो तुरंत अपनी शक्ति से एक टेबल खिसका देती है। वो टेबल सुमित भाग रहा होता है, सुमित के एकदम रास्ते में आते हैं और सुमित टेबल के बिल्कुल लुढ़क के गिरता ही है। उसकी गंगा जल की कटोरी उससे बहुत दूर जाके गिरती है। अब सुमित को एक सेकंड के लिए सुमित इसमें चला जाता है कि गंगा जल उधर है, शक्ति मेरे सिर पे है, मैं तो करूँ क्या। वो अपने आप को सीधा खड़ा कर ही रहा होता है कि तभी एकदम से वो शक्ति उसके ऊपर अटैक करने लगती है। तो उसके पीछे से उसका बेटा क्या करता है, गंगा जल पूरा का पूरा उस पर छिड़क देता है, मतलब पूरा नहीं, गंगा जल उस पर छिड़क देता है। वो फिर पीछे होती है और सुमित तभी भाग के वापस मंदिर में पहुंच जाता है। तो इस हिसाब से उसका मतलब जो फ़ोन लेने का मिशन होता है वो तो सक्सेसफुल हो जाता है। वो तुरंत के तुरंत अपने गुरुजी को फ़ोन लगाता है और उन्हें सब बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरी बेटी उसके कब्जे पे, मैं करूँ क्या। तो उसके गुरुजी बोलते हैं ऐसा तो वैसे हो नहीं सकता, ज़रूर तुमने जो जिसको बताया था ये तरीका, उसने ज़रूर कुछ गड़बड़ की होगी जिसकी वजह से ये बुरी शक्ति आज़ाद हुई है। तो कहते हैं हाँ गुरुजी, मेरे को ये तो पता है कि ऐसा हुआ, लेकिन अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरी बेटी को आज़ाद कैसे करूँ, नहीं और ये पूरे घर को कैसे सही करूँ। तो उसके गुरुजी कहते हैं कि तुम एक काम करो, अभी वो बाहर घूम रही है, तुम बाहर जाना, गंगा जल से अपने चारों ओर एक गोला बना लेना, जिससे वो जो है तुम्हारे आसपास भटक नहीं पाएगी, और उन चारों कोनों पे भगवान जी के दिए जला लेना, जिससे वो और नहीं भटक पाएगी। तो फिर तो वो कहता उसके बाद मैं क्या करूँ, तो उसके बाद जो है तुम जैसे ही वो तुम्हारे पक्का वो आसपास तो मंडराएगी वो तुम्हारे, तो जैसे थोड़े आसपास मंडरा तुम तुरंत के तुरंत उस पर बहुत सारा गंगा जल छिड़क देना, तो वो जो है तुम्हारी बेटी से एकदम बाहर आ जाएगी। और उसी वक्त तुम्हें जो है उसे एक मटके में दबा लेना है, मतलब उसको मटके में कैद कर लेना है और उस मटके को कलावे से बांध के उस पर गंगा जल छिड़क देना और उसे अपने मंदिर में लाके ये मंत्र तुम्हें पढ़ना है। इससे वो शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, मतलब एक तरह से भस्मी हो जाएगी। और फिर अगले दिन तुम्हें वो मटका जो है वो गंगा जल में या फिर कहीं पे भी किसी भी नदी में तुम्हें वो सिरा देना है। अब ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान होगा नहीं, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि एक शक्ति से वो लेना इट्स नॉट सिंपल। तो कहते हैं ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। तो वो गंगा जल लेके वो अपने वाइफ और अपने बेटे से कहते हैं कि तुम यहीं पे रुकना, मैं जल्दी से आता हूँ। तो
कहते हैं ऑल द वे, तो कहते हैं कि आराम से जाना, कुछ भी हो तो हम तुरंत के तुरंत आ जाएंगे। वो थोड़े आगे बढ़ाता है ये कि एकदम वो शक्ति आती है और वो एकदम उसको पीछे ढकेल देती है, पीछे एकदम मंदिर में गिर जाता है। तो उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो जाए तो जाए कैसे, क्योंकि ना वो उसे बाहर जाने दे रही है और ना वो उसे अंदर रहने दे रही है। तो क्या करता है, बाहर थोड़ा निकलता है और वो उस पर तो वो 2 बॉटल गंगा जल लेके जाता है और जैसे ही वो उस पर अटैक करने लगी तो उस पर बिल्कुल एकदम गंगा जल फेंकता है और बीच में अपने चारों जल्दी से गंगा जल फैला लेता है। कैसा भी सर्कल बना होता है लेकिन बन जाता है। फिर वो चारों सर्कल पे जल्दी से दिए वो बना के ही लाता है, उसको जल्दी आग लगाता है। वो शक्ति एकदम चिल्लाने लगती है कि क्या कर रहे हो, छोड़ो इन सबको, क्या कर रहे हो, रहने दो, मैं कुछ नहीं करूँगी। एकदम बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। बहुत क्रीपी एंड बहुत एनोइंग साउंड होती है, उनके मतलब कान दुखने लगते हैं। लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं है। वो उसके आसपास, जैसा गुरुजी ने बोला था, बिल्कुल सही बोला था, वो उसके चारों ओर घूमने लगती है। तो क्या करता है, तुरंत अपने गंगा जल निकालता है। तो वो शक्ति चिल्लाते चिल्लाते एकदम देखती है कि इसके पास गंगा जल है, कुछ गड़बड़ है। वो एकदम उससे बहुत दूर चली जाती है। वो गंगा जल निकाल ही रहा है, वो देखता है कि वो शक्ति तो जा चुकी है, अब मैं क्या करूँ। अगर मैं वो चक्र से, उस गोले से बाहर निकला तो वो मेरे को मार देगी, और अगर नहीं निकला तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि उसके दिए में भी इतना ज़्यादा घी नहीं था और वो गंगा जल तो सूख ही जाता। तो सब समझ में नहीं आता कि आखिर मैं करूँ क्या, उस शक्ति को कैसे लेकर आऊँ। और वो शक्ति भी इसी इंतज़ार में थी कि कब उस दिए का घी खत्म हो, कब वो गंगा जल सूखे और कब मैं उसे सीधे खलास कर दूँ। वो उसके आसपास तो घूम रही थी, लेकिन उसके आसपास तो घूम रही थी लेकिन दूर, मतलब उसके चारों ओर तो थी लेकिन इतने नहीं पास थी कि उसकी गंगा जल की छींटें उस पर जा चुकी हैं। और अगर थोड़ी बहुत चली भी जाती तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे, क्योंकि जैसा गुरुजी ने बोला था उस हिसाब से उसे बहुत सारा गंगा जल छिड़कना था, तब जाके कहीं वो शक्ति बाहर आई। शक्ति कहती है कि मेरे से चालाकी कर रहे हो, अब देखो। वो और ज़्यादा सामान पटकने लगती है और ज़्यादा चिल्लाती है। उससे उसका बेटा, उसकी मम्मी, उसकी वो होती है, वो सब बहुत ज़्यादा डर जाती है कि आखिर अब हम करें तो करें क्या। इतनी तेज़ साउंड होती है कि सब के सब अपने कान पकड़ लेते हैं। तो अब उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो क्या सोचता है कि मैं इस चक्र से बाहर निकलूँगा, एक गोले से, और अपने साथ गंगा जल लेके तुरंत के तुरंत उस पर फेंक दूँगा। वो गोले के बाहर निकलता है, वो शक्ति उसको कुछ नहीं करती। वो दूसरा कदम बढ़ाता है तब भी कुछ नहीं करती, लेकिन जैसे ही वो तीसरा और चौथा कदम बढ़ाता है, शक्ति भाग के उसकी तरफ आती है और वो तुरंत के तुरंत उस पर जल छिड़क देता है और वापस अपने गोले में आ जाता है। तो वो तुरंत उस पर गंगा जल फेंकता है और अपने वापस गोले में आ जाता है। और उसके गोले में आते ही वो एकदम शक्ति बहुत ज़ोर से चिल्लाती, इतना क्रीपी साउंड होता है कि सबके सब 1 मिनट के उनके कान इतनी तेज़ दुख जाते हैं कि सब अपने कान पकड़ के एकदम गिर जाते हैं। लेकिन वो अपने आप को बहुत ज़्यादा काबू में करते हुए वो तुरंत के तुरंत उस मटके में भर लेता है। मटका वो बंद कर ही रहा होता है, उसको इतनी दम लगानी पड़ रही थी क्योंकि वो शक्ति बहुत ज़ोर ज़ोर से ठोक रही थी, उसको इतनी दम लगानी पड़ रही थी। और जैसे वो शक्ति को कैद करता है, उसकी बेटी, उसकी पत्नी आती है और वो सब मिलके उसको दबाने लगते हैं। वो चारों तरफ कलावा बांधते हैं मंत्र पढ़ते हुए, और वो उसे उठा के, वो इतना भारी हो जाता है लेकिन उसको उठा के खिसका के जैसे भी उसे मंदिर में ले जाते हैं और मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। उसके अंदर से इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी कि छोड़ो, जाने दो मेरे को, तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें खा जाऊँगी, ऐसा कर दूँगी, वैसा कर दूँगी। मतलब बहुत ज़्यादा वो कर रही होती है। करीब आधा घंटा ये सब चलता रहता है और आधे घंटे बाद कहीं जाके आवाज़ बंद होती है। उनको समझ में नहीं आता कि सच में शांत हो गई कि हमारे साथ कुछ वो कर रही है। थोड़ी देर रुकते हैं, 15 मिनट रुकते हैं, आवाज़ तब भी कुछ नहीं आती है। वो जैसे उसे उठाने वाला होता है, एकदम से वो पीछे एकदम हो जाता है और वो एकदम से फिर से वो चिल्लाना शुरू कर देती है। तो वो समझ जाते हैं कि ये जरूर मेरे साथ खेल कर रही है। वो पूरी की मतलब रात तो बहुत ज़्यादा बीती गई थी, रात ख़त्म होने 2 घंटे तो पूरी रात बैठ के मंत्र पढ़ता रहता है। वो चिल्लाती रहती है, वो मंत्र पढ़ता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो बिल्कुल शांत हो जाती है। वो समझ जाते हैं कि अब तो ये गई काम से। उसको उठाते हैं, बहुत ज़्यादा वो करता है, कोई रिएक्शन नहीं होता है। सुबह होती है तो सुबह जल्दी से अपनी गाड़ी निकालता है, उसको रखता है और मंत्र पढ़ते हुए ही वो जाता है। और आगे की कहानी मैंने सुनाऊंगी। यार लाइक सब्सक्राइब करती नहीं हो, कहानी यहाँ तक सुन ली है
फिर भी अभी लाइक का बटन नहीं दबा। कहानी यहाँ तक सुन ली है, मेरी पुरानी कहानी अगर सुनी है तो सुनी है, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। कहानी अच्छी लग रही है लेकिन अपने दोस्तों को शेयर नहीं कर रहे हो। अरे शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, पैसे थोड़ी लगते हैं इन सब चीज़ों के जो तुम कंजूसी कर रहे हो। अभी के अभी जाओ उस ग्रे थंब को यार गीला कर दो और सब्सक्राइब बटन को, ग्रे सब्सक्राइब बटन को अभी के अभी दबा के रेड कर दो, बेल आइकन जरूर ऑन कर देना। और अभी के अभी अपने दोस्तों फैमिली सबके साथ ये वीडियो शेयर करो और मैं आपके लिए शेयर करूँगी, आप सब्सक्राइब करोगे और मैं और ज़्यादा आपको ऐसी वीडियोस बना के देती रहूँगी। ओके, तो कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, वो गाड़ी पे ले जाती है और वो गाड़ी पे ले जाके उसको, मतलब वो गाड़ी पे उसको इतनी मुश्किल से ले जा पा रहा होता है क्योंकि माना कि वो शक्ति मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, लेकिन थी तो वो शक्ति। कभी वो एकदम उसकी गाड़ी एकदम मुड़ जा रही थी कि कभी वो उसका मतलब वो इतनी बार एक्सीडेंट होने से अच्छा, कभी उसकी गाड़ी एकदम उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रही थी, कभी उसकी गाड़ी ऐसे खिसक जाती, कभी ऐसे खिसक जाती, लेकिन वो जैसे तैसे बहुत मुश्किल से अपनी गाड़ी को काबू में लेकर वो बढ़ता। उसकी गाड़ी बहुत ज़्यादा मोड़े खा रही होती है लेकिन वो जैसे तैसे से पहुंचता है और उसको उठा के उसको नदी में गिरा देता है और वो वापस घर आता है। तब वो कहीं आराम से आ पाता होता है। उसको जाने में मतलब उसको लगा होता है 1.5 घंटा, मतलब उसको 1 आवर 30 मिनट्स लगे होता है और उसको आने में सिर्फ 1 घंटा लगता है। मतलब समझ लो आधा घंटा वो इसी वजह से परेशान रहता है क्योंकि वो बुरी शक्ति उसे जाने ही नहीं दे रही होती है। लेकिन वो जैसे तैसे जाता है, उसको डाल के आता है नदी में और वापस आता है घर। तब तक उसकी जो वाइफ होती है वो थोड़ा घर सही कर चुकी होती है और तब से वो जो सुमित होता है, तब से जो सुमित अंकल होते हैं वो ये सोच लेते हैं कि आज के बाद भाई ऐसा कुछ नहीं करूँगा। वो उसी वक्त अपना सब कुछ, जो भी गुरुजी होता है ना, ये सब डिलीट करते हैं और अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रहते हैं। और हाँ रुको, लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको और कैसी स्टोरीज चाहिए। अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है वो भी मेरे को ज़रूर बताना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।